प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में अभ्यास 19 देखते हैं। शब्दकोश: राजन राजा, मूर्धन सिर, तक्षण बढ़ाई। ख धातुएं: वृद्ध धातु होना, इक्ष धातु देखना, भाष धातु कहना, कूर्द धातु कूदना, यत धातु यत्न करना, रम धातु लगना, रमण करना, वंद धातु वंदना करना, भिक्ष धातु शिक्ष धातु सीखना, कंप धातु कांपना, परा जमा अय। यहाँ पर ना र के स्थान पर ल कर देंगे। यहाँ पर र लिखा है ना, तो पला अय तो पलाय हो जाएगा, भागना, पलायन करना। चेष्ट धातु चेष्टा करना, आलंब सहारा लेना, ध्वंस धातु नष्ट होना। ये धातुएं। आगे ग में है अव्यय, अन्यथा, नहीं तो, शीघ्रम शीघ्र, सहसा एकदम, किंचित कुछ। तो ये शब्दकोश हो गया। सूचना: राजन से तक्षण तक राजन के तुल्य चलेंगे। वृत्त धातु थे ध्वंस धातु तक सेब धातु के तुल्य चलेंगे। व्याकरण: इस अभ्यास में राजन शब्द के विषय में दिया है लोट लकार। पहले लट लकार हो गया था आत्मनेपद में, अभी लोट लकार का इसमें बताएंगे। और यण संधि और तृतीय विभक्ति के विषय में भी इसमें आएगा। जो पीछे अभ्यास कराए थे उसको पुनः अभ्यास करा रहे हैं। सेब धातु लोट लकार में सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवई, सेवा वहई, सेवा महई। संक्षिप्त रूप: अताम, एताम, अंताम, अश्व, एथाम, अध्वम, ऐ, आवहई, आमहई। तो यहाँ पर उच्चारण ठीक करेंगे। ह के ऊपर दो मात्रा है इसलिए ऐ बोलेंगे, वहई, महई। संक्षिप्त रूप लगाकर लभ आदि तथा वृत्त आदि के रूप बनाओ। तो जैसे सेब धातु चला है लोट लकार में, ऐसे ही अन्य धातुएं भी चलेंगे जो आत्मनेपद के हैं। वृत्त आदि के लट में ये रूप होते हैं। लट लकार में क्या होते हैं ये दे दिए। जैसे सेवते होता है ऐसे वर्तते, इक्षते, भासते, कूर्दते, यतते, रमते, वंदते, शिक्षते, कंपते, पलायते, चेष्टते, आलंबते, ध्वंसते। लोट में सेब के तुल्य इनके रूप चलाओ। तो जैसे सेब धातु का चलाया है ऐसे लोट लकार में भी रूप चला लेंगे। अभ्यास: यतते यत्न करना, वह पढ़ाई में यत्न कर रहा है, यत्न पूर्वक को कार्य को करता है। तो यत्न करना, कुछ प्रयत्न करना जैसे होता है ना, प्रयत्न, प्र जुड़ गया है, यत के साथ प्रयत्न हो गया है वो, तो ऐसे ही यत्न करना। अभ्यास 8 और 9 में दिए तृतीय विभक्ति के नियमों का पुनः यहाँ पर अभ्यास कराएंगे। तो ये जो संधि है हम इसको अगले कक्षा में देखेंगे, केवल इसी को ही समय देंगे हम इस संधि को, ठीक है। आज अभ्यास देख लेते हैं। उदाहरण वाक्य देखिए। उदाहरण वाक्य: राजा राज्यम करोति, राजा राज्य करता है। ये जो है ना राजन शब्द को याद कर लेंगे आप लोग। राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, ये जो दिया है उसको याद कर लेंगे। तो प्रथम विभक्ति में राजन शब्द के रूप क्या होता है? राजा, प्रथम विभक्ति एक वचन में, इसलिए राजा राज्य करता है। राजानम पश्य,
राजा को देखो, द्वितीय विभक्ति एक वचन में राजानम। तृतीय विभक्ति में राज्ञा, राज्ञा सह मंत्री वर्तते, राजा के साथ मंत्री है। राज्ञः आज्ञां पालय अन्यथा स कोपिष्यति, राजा के, राज्ञः क्या है ये, षष्ठी विभक्ति एक वचन में राज्ञः होता है, तो राजा के आज्ञा को पालन करो अन्यथा वो गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे। बालकस्य मूर्धनि फलम अपतत, बालक के मूर्धनि अर्थात मूर्धन शब्द है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में मूर्धनि, सिर को मूर्धा बोलते हैं, मूर्धन, तो सप्तमी विभक्ति में मूर्धनि, बालक के सिर पर फल गिरा। अपतत लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन है। तक्षा कार्यम करोति, तक्षा अर्थात बढ़ई, कार्य करता है। अत्र रामः वर्तते, यहाँ राम है। सह इक्षते, वह देखता है। भाषते, बोलता है। कूर्दते, कूदता है और कूदता है। 8 सह पुत्रम इक्षताम, वह पुत्र को देखे। वचन वाणी, वचन को बोले। कूर्दताम, कूदे। यतताम, यत्न करे, आज्ञा अर्थ में लोट लकार, और रमताम, रमण करे। तो ये आत्मनेपद में लोट लकार में आज्ञा अर्थ में देखे, बोले, कूदे, ये हो गया। आगे त्वम गुरुम बंदस्व, तुम गुरु की वंदना करो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। विद्याम शिक्षस्व, विद्या को सीखो और ज्ञान को प्राप्त करो, ज्ञानम लभस्व। लोट लकार प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। अभी उत्तम पुरुष में अहम चेष्टई, मैं चेष्टा करूं, अपने आप को आज्ञा दे रहे हैं। वर्धई, मैं बढ़ूं। मोदई, प्रसन्न हूं और दुख को सहन करूं। दुर्जनः पलायताम, दुर्जन पलायताम अर्थात पलायन करे, आज्ञा अर्थ में है। वंदे मातरम, माता की वंदना करो। मैं वंदे, यह हो गया वंदना करूं, आज्ञा अर्थ में। वंदे, माता की वंदना करना चाहिए अथवा करूं, इस अर्थ में यह हो जाएगा वंदे मातरम। जैसे होता है ना सेवे सेवा वहे सेवा महे, तो ये तो वंदई ही नहीं है, तो यहाँ इसलिए आज्ञा नहीं होगा, ये वंदे प्रथम, ये हो गया हमारे लट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में वंदे। वंदे वंदा वहे वंदा महे, तो मैं माता की वंदना करूं, कर रहा हूं, हमारे लट लकार में हो जाएगा वर्तमान काल में। ठीक है, संस्कृत बनाओ। राजा आ रहा है, राजा आगच्छति, राजा को नमस्कार करो। राजानम नमस्कारम कुरु। राजा के साथ सेनापति है, नहीं, नमो नहीं करेंगे, राजा को नमस्कार ऐसे जब बोलेंगे ना तब उसमें राज्य करेंगे। ठीक है ना, गुरु को नमस्कार करो तो वहाँ अलग हो जाए, गुरु को नमस्कार तो गुरवे नमः। तो वाक्य निर्माण के हिसाब से यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर तो राजानम नमस्कारम कुरु ऐसे करेंगे। हाँ, सब में वही हो जाएगा, भगवंतम नमस्कारम कुरु। राजा के साथ सेनापति है, राज्ञा सह सेनापति अस्ति, राजा को धन दो। राज्ये धनम देहि, देने अर्थ में जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति, तो राजन शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में राज्ये, राज्ये धनम देहि। राजा का राज्य बढ़े, तो यहाँ पर राज्य, राजा का राज्य संबंध हो रहा है, इसलिए राज्यः राज्यम वर्धेत, बढ़ना चाहिए, अथवा
हाँ, यहाँ पर यदि आज्ञा अर्थ में करेंगे ना तो वर्धताम हो जाएगा। आज्ञा अर्थ का यहाँ पर अभ्यास दे रहे हैं, इसलिए वर्धताम कर लेंगे। बालक का सिर सूंघो, बालकस्य सिर को, तो यहाँ पर मूर्धानम। सूंघने अर्थ में यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है, तो जिघ्रतु हो जाएगा। ठीक है ना, आत्मनेपद में तो धातु नहीं दिया है ना, तो जिघ्र धातु का प्रयोग कर लेंगे। बालकस्य मूर्धानम जिघ्रतु। शिष्य के सिर पर फूल गिरा, शिष्यस्य मूर्धनि पुष्पम अपतत। बढ़ई इधर आ रहा है, तक्षा अत्र आगच्छति। विद्या पढ़ो नहीं तो दुख होगा, विद्याम पठ नचेत दुखम भविष्यति। विद्याम, हाँ चल जाएगा, अन्यथा दुखम भविष्यति। नो चेत का भी प्रयोग करते हैं, यहाँ पर अन्यथा दिया है इसलिए अन्यथा कर लेंगे। तो विद्याम पठ अन्यथा दुखम भविष्यति। वह स्वभाव से सज्जन है, सस्वभावेन सज्जनः अस्ति। वह आँख से काणा है, सह नेत्रेण काणः। विवाद मत करो, अलम विवादेन। ये तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। यहाँ सुख हो, अत्र सुखम भवेत। ठीक है ना, होने अर्थ में या वर्तताम भी कर सकते हैं। सुख हो वृत्ति धातु का यदि प्रयोग करेंगे ना तो वर्तताम, यहाँ सुख हो आज्ञा अर्थ में, अत्र सुखम वर्तताम। वह लता को देखे, सहलताम ईक्षताम। वह सत्य बोले, सह सत्यम भासताम। तु वृक्ष से नीचे कूद, त्वम वृक्षात नीचई कुर्दस्व। तू पढ़ाई में यत्न कर, त्वम पठने यतस्व। तू काम में लग, त्वम कार्ये। लगने अर्थ में भी क्या प्रयोग करेंगे, रमस्व करेंगे। ठीक है, रमण करना, लगना रमण करना एक ही अर्थ में होंगे। तो त्वम कार्ये रमस्व। मैं गुरु की वंदना करूँ, अहम गुरुम वंदैहि। वंदई केवल करेंगे, वंदई, अहम गुरुम वंदई। मैं विद्या सीखूं, अहम विद्याम शिक्षई। दुर्जन सहसा कापे, दुर्जनः सहसा कंपताम। चोर शीघ्र भाग जावे, चोरः शीघ्रम पलायताम। शिष्य चेष्टा करे, शिष्यः चेष्टताम। बालक पिता का सहारा ले, बालकः पितुः आलम्बताम। आलम्ब दिया है ना यहाँ पर, सहारा लेना, आलम्बताम। चोर शीघ्र भाग जावें, चोरः शीघ्रम पलायताम। ये तो हो गया ना, चेष्ट ही हो गया। शिष्यः चेष्टताम, बालक पिता का सहारा ले, बालकः पितुः आलम्बताम। यह घर नष्ट हो, एतद् गृहम नष्टताम। नष्ट के लिए क्या दिया यहाँ पर, ध्वंसताम दिया है। ठीक है, ध्वंसताम। वह धन पावे और बढ़े, सह धनम लभताम वर्धताम च। ठीक है, संस्कृत बनाओ, हो गया अभ्यास। इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए। आत्मनेपद में लोट लकार का अभ्यास ये हो गया, और तृतीया विभक्ति का भी कुछ वाक्य पुनः आवृत्ति करा दिए। हाँ, इन अंत अर्थात इन अंत में होता है ना, जैसे करिन के इन अंत में है इसलिए इन अंत, तो वो इन अंत बोल देते हैं। ठीक है, प्रकाश जी बोलिए।
हाँ जी, हाँ जी, जी, आत्मनेपद में चलेंगे। हम्म। नहीं, सभी नहीं है, कुछ कुछ धातु द्विकर्मक है। द्विकर्मक धातु कुछ आएगा आगे अगले अभ्यास में, इसमें तो द्विकर्मक धातु आगे आगे नहीं, वो वाक्य की रचना देखनी पड़ेगी, वहाँ पर क्या वाक्य की रचना है। तो ये तो द्विकर्मक धातु है, आगे परिचय कराएंगे, द्विकर्मक धातुओं का आगे परिचय कराएंगे। ठीक है प्रकाश जी, आवाज आ रही है प्रकाश जी आपको? सुदेशना माता जी बोलिए, कट के जोड़िए आप एक बार प्रकाश जी। सुदेशना माता जी, ओम, आ रही है आवाज? हाँ, नेट कम आ रहा है, अभी ठीक है? प्रकाश जी बोलिए, और कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, द्विकर्मक धातुओं का परिचय आगे कराएंगे। ठीक है, सुदेशना माता जी बोलिए। हाँ जी, तक्षण शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन में तक्षा, जैसे राजन शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन में राजा। तृतीय एक वचन में कर देंगे, राज्यां होता है ना? नहीं, तक्षा उसमें संक्षिप्त रूप में जाके थोड़ा देखना पड़ेगा इसमें। हाँ, वो तो 9 का 9 कर देंगे लेकिन जैसे हाँ, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। 9 लगा देंगे, जैसे राज्यां लगाते हैं हम, तो यहाँ लगाते हैं, वहाँ पर राजा को राज्यां करते से तक्षणा करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, तक्षणा, क्ष आधा है और ण हो जाएगा, तक्षणा ऐसे। नहीं, तक्षण राजाभ्याम होता है, राजाभ्याम के लिए तक्षाभ्याम करेंगे वहाँ पर, तक्षाभ्याम। हाँ जी, हाँ जी, तृतीय एक वचन में, षष्ठी बहुवचन में। हाँ जी, तक्षणे। ठीक है, प्रतिमा माता जी बोलिए। तक्षणः कर देंगे वहाँ पर, तक्षणः। प्रतिमा माता जी बोलिए। हाँ हाँ, नहीं, काना तो एक आँख के अंधे के लिए बोलते हैं ना, दोनों के लिए तो अंधा बोलेंगे फिर वो, एक आँख में विकृति होने पर होता है ना उसमें, पादेन खंजः नेत्रेण ऐसे। ठीक है, और कोई बात? अलम विवादेन ऐसे लिखें। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज यहीं रखते हैं।